क्या आपने कभी सोचा है कि जिस इंसान के साथ आपने अपनी जिंदगी के सबसे हसीन पल बिताए हों, जिसके साथ आपने हर राज साझा किया हो, वही इंसान अचानक एक दिन आपके लिए महज एक अजनबी कैसे बन सकता है? बिछड़ना मुश्किल नहीं होता, मुश्किल होता है उस याद के साथ जीना जो हर रोज बिना कुछ कहे आपका गला घोंटती रहती है। नमस्ते दोस्तों, आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं श्रीजीत शांडिल्य की वो कहानी जो शायद आपकी भी हो सकती है, मेरी भी, या हम सब की। इस कहानी का नाम है कैन वी बी स्ट्रेंजर्स अगेन। ये कहानी सिर्फ एक ब्रेकअप की नहीं है, ये कहानी है उस क्लोजर की तलाश की जो अक्सर हमें कभी मिलता ही नहीं। तो थोड़ा ठहरिए, दिल खोल कर सुनिए, क्योंकि आज की ये दास्तान आपके दिल के उन जख्मों को छुएगी जिन्हें आपने अब तक दुनिया से छुपा कर रखा है। कहानी शुरू होती है एक ऐसे मोड़ पर जहां सब कुछ पहले ही खत्म हो चुका है। मेज पर रखी कॉफी कब की ठंडी हो चुकी है और उन दोनों के बीच की बातचीत भी। यही वो पल होता है जब आपको धीरे धीरे एहसास होता है कि सामने बैठा इंसान अब वो नहीं रहा जिससे आपने कभी दिल से प्यार किया था। अब बातों में गर्माहट नहीं होती, अब सवाल जवाब नहीं होते, उनकी जगह एक भारी सी खामोशी बैठ जाती है। श्रीजीत यहाँ बहुत खूबसूरती से लिखते हैं कि कैसे दो लोग जो कभी एक दूसरे की धड़कन तक पहचानते थे, आज एक दूसरे की आंखों में देखने से भी कतराने लगते हैं। और तभी बहुत हल्के से लेकिन दिल को चीरते हुए वो सवाल सामने आता है, क्या हम फिर से अजनबी बन सकते हैं? सुनने में ये सवाल बहुत आसान लगता है, लेकिन इसके अंदर छुपा दर्द वही समझ सकता है जिसने कभी किसी को सच में खोया हो। अजनबी बनना उस वक्त एक राहत जैसा लगता है, क्योंकि अजनबियों को यादें परेशान नहीं करती। उन्हें ये नहीं पता होता कि आपको रात में नींद क्यों नहीं आती या आपकी पसंदीदा चाय कौन सी है। रिश्ता खत्म होने के बाद का वो पहला हफ्ता अजीब होता है। वो एक हफ्ता जैसे पूरी एक सदी बन जाता है। किताब के पन्ने हमें उस दौर में ले जाते हैं जहां नायक अपने ही कमरे की दीवारों में कैद हो जाता है। कमरे की हर चीज उसे उसी की याद दिलाती है। वो शर्ट जो कभी तोहफे में मिली थी, वो परफ्यूम जिसकी खुशबू आज भी कमरे के किसी कोने में अटकी हुई है। हमें हमेशा सिखाया गया है कि वक्त हर जख्म भर देता है, लेकिन श्रीजीत यहां एक कड़वा सच बताते हैं। वक्त जख्म नहीं भरता, वक्त बस हमें उस दर्द के साथ जीना सिखा देता है। हम जिंदगी में आगे तो बढ़ जाते हैं, रोजमर्रा की बातें चलती रहती हैं, लेकिन वो अधूरापन, वो व्हाट इफ हमेशा हमारे साथ चुपचाप चलता रहता है। आज के दौर में बिछड़ना और भी मुश्किल हो गया है। पहले लोग दूर हो जाते थे तो चेहरा नजर नहीं आता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब आप उसे हर रोज देखते हैं, उसकी स्टोरीज में, उसके नए दोस्तों के साथ, उसकी मुस्कुराहट जो अब आपकी वजह से नहीं है। आप उसका प्रोफाइल खोलते हैं, खुद से वादा करते हैं कि बस आखिरी बार देख रहे हैं, और फिर हर बार अपना ही दिल थोड़ा और दुखा लेते हैं। किताब हमें दिखाती है कि कैसे हम एक डिजिटल टॉर्चर से गुजरते हैं। हम उसे ब्लॉक करना चाहते हैं, लेकिन उंगलियां रुक जाती हैं। हम मैसेज करना चाहते हैं, लेकिन आत्मसम्मान बीच में आ खड़ा होता है। ये जद्दोजहद, ये रोज की लड़ाई हमें अंदर से खोखला कर देती है। अकेलापन तब नहीं होता जब आपके पास कोई ना हो। अकेलापन तब होता है जब आपके पास कोई था और अब वो नहीं है। श्रीजीत उस खालीपन का जिक्र करते हैं जो बिस्तर के उस दूसरे हिस्से में महसूस होता है। वो तकिया जो अब भी उसकी महक समेटे हुए है। नींद अब दुश्मन बन जाती है, क्योंकि जैसे ही आंखें बंद होती हैं, वो यादें, वो पुराने वादे किसी पुरानी फिल्म की तरह चलने लगते हैं। हम कभी अलग नहीं होंगे, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। ये शब्द अब यादें नहीं, जहरीले तीर बन जाते हैं। दुनिया के सामने आपको नॉर्मल दिखना पड़ता है। दोस्त आपको बाहर ले जाने की कोशिश करते हैं और कहते हैं, अरे छोड़ ना, और भी बहुत है दुनिया में। लेकिन उन्हें कैसे समझाएं कि उस और भी बहुत में वो एक इंसान नहीं है जिसकी हमें सच में जरूरत थी। महफिलों में नायक बैठा तो होता है, लेकिन उसका मन कहीं और भटका रहता है। वो हंसता है, जोक्स पर रिएक्ट करता है, लेकिन उसकी रूह उसे एक नोटिफिकेशन का इंतजार कर रही होती है जो शायद अब कभी नहीं आएगा।
और यहीं वो सवाल फिर लौट आता है, कैन वी बी स्ट्रेंजर्स अगेन? एक रात, शायद शराब के नशे में या शायद बस भावनाओं के बहाव में, नायक फोन उठा लेता है। वही पुरानी चैट, वही पुराने मैसेज। हम खुद को समझाते हैं कि बस एक आखिरी बार बात कर लेते हैं। हम कहते हैं हम क्लोजर चाहते हैं, लेकिन सच ये है हम बस उसकी आवाज़ फिर से सुनना चाहते हैं। एक मैसेज, एक जवाब और फिर वही उम्मीद। लेकिन हकीकत नहीं बदलती। जवाब या तो बहुत रूखा आता है या फिर वो ब्लू टिक आपकी रातों की नींद उड़ा देता है। इंसान को दर्द उतना नहीं मारता जितनी वो उम्मीद मारती है कि शायद इस बार ये मान लेना कि अब कुछ भी पहले जैसा नहीं होगा। वो तस्वीरें हटाता है, वो चैट्स डिलीट करता है, यादों को मारना पड़ता है। धीरे धीरे वो अकेले बैठना सीखता है, कैफे में बिना इंतजार के, बिना फोन चेक किए कि ब्रेकअप सिर्फ एक अंत नहीं बल्कि खुद से मिलने की एक नई शुरुआत भी हो सकता है। अक्सर हम सामने वाले को माफ नहीं कर पाते क्योंकि हमें लगता है कि उन्होंने हमारे साथ गलत किया। लेकिन एक रात नायक को समझ आ, नफरत भी एक तरह का बंधन है, और अगर आप किसी से नफरत करते रहते हैं तो आप अब भी उनसे जुड़े रहते हैं। अजनबी बनने के लिए नफरत का खत्म होना भी जरूरी है। अजनबी वो नहीं होते जो नफरत करें। अजनबी वो होते हैं जिन्हें अब फर्क नहीं पड़ता। किताब के अंत की ओर वो सवाल एक बार फिर सामने आता है, क्या हम फिर से अजनबी बन सकते हैं? नायक को अब इसका जवाब मिल चुका था। नहीं, हम पुराने वाले अजनबी कभी नहीं बन सकते, लेकिन हम एक नए तरह के अजनबी बन सकते हैं जो अतीत जानते हैं लेकिन भविष्य का हिस्सा नहीं होते, जो अगर कभी किसी मोड़ पर मिल भी जाएं तो एक फीकी सी मुस्कुराहट के साथ आगे बढ़ जाएं, बिना ये सोचे काश हम साथ होते। कहते हैं जब तक आप पुरानी किताब बंद नहीं करते, जिंदगी का नया चैप्टर शुरू नहीं होता। नायक अब उस मोड़ पर था जहां उसे महसूस हुआ कि अजनबी बनना कोई मंजिल नहीं बल्कि एक प्रक्रिया है। एक शाम वो उसी पुरानी जगह गया जहां उन्होंने आखिरी कॉफी साथ पी थी, लेकिन इस बार उसके दिल में कोई भारीपन नहीं था। उसने उन गलियों को देखा, उन पेड़ों को देखा और समझा कि जगहें नहीं बदलती, बस हमारा देखने का नजरिया बदल जाता है। श्रीजीत यहां कहते हैं, जिंदगी में कुछ लोग सिर्फ आपको ये सिखाने आते हैं कि आपको अपनी जिंदगी में क्या नहीं चाहिए। तो क्या हम फिर से अजनबी बन सकते हैं? असल जवाब यही है कि अजनबी बनकर ही हम एक दूसरे का सम्मान कर सकते हैं। अजनबी होना बुरा नहीं है, अजनबी होना एक नई शुरुआत है। इसका मतलब कि आपने खुद को उस जंजीर से आजाद कर लिया है जो आपको अतीत से बांधे हुए थी। नायक अब आजाद था, अजनबी बन चुका था, लेकिन एक बेहतर, समझदार और मजबूत इंसान बनकर। दोस्तों, श्रीजीत शांडिल्य की ये किताब कैन वी बी स्ट्रेंजर्स अगेन सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि हर उस इंसान के लिए एक मरहम है जिसका दिल कभी न कभी टूटा है। अगर आप भी आज उसी दौर से गुजर रहे हैं जहां आपको लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया है, तो याद रखिए, हर ढलती शाम एक नई सुबह का वादा लेकर आती है। अजनबी बनना शायद खुदा का तरीका है आपको ये बताने का कि आपके लिए इससे भी खूबसूरत कुछ और इंतजार कर रहा है।
उम्मीद है इस ऑडियो बुक ने आपके दिल को छुआ होगा। अगर ये सफर आपको पसंद आया तो इसे अपने उन दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें जिन्हें आज इन शब्दों की जरूरत है। आपकी कहानी क्या है? क्या आप भी कभी किसी के लिए अजनबी बने हैं? कमेंट्स में जरूर साझा करें। सलाम, नमस्ते और अलविदा।